नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार रांची एसएससी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 ज्योग्राफी के हिस्ट्री सेट 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आपने सॉल्व कर लिया तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए कि हो ना कि आप गलत आंसर को टिक आउट करके आप सही के ख्वाबों में बैठे हैं। तो ऐसा हो सकता है आप कुछ प्रश्न के उत्तर यदि आपने गलत कर लिए हैं तो आप इस वीडियो में देख करके आप सही कर सकते हैं। आप अपने उत्तर को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ, विडाल डी ला ब्लास। दूसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, प्रौद्योगिकी। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनट का 8400 सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका सवाल है बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट्स बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा अपने सभी प्रश्नों के उत्तर को सही करने के लिए। तो चलिए चौथा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इनका ऑप्शन आप देख लीजिए। क्षेत्रीय विभेदन, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन और अन्वेषण विवरण। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, मात्रात्मक क्रांति। इस वीडियो में हम फटाफट आपको आंसर बता देते हैं। इनके ऑप्शन को नहीं पढ़ते ताकि आपका भी ज़्यादा समय नहीं लगे और सभी प्रश्नों को आप सही से ठीक कर पाएँ। और पांचवा प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि भारत की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, 18.15 करोड़ होगा। छठा प्रश्न देख लीजिए। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रवास के प्रति कर्ष कारक नहीं है। तो इनका राइट आंसर होगा आपका अनुकूल जलवायु होगा, घ नंबर। और सातवां प्रश्न देख लीजिए। सातवां प्रश्न है इनमें से कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है। तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ, महामारियाँ जो है आपका अपकर्ष कारक नहीं है। आठवां प्रश्न देख लीजिए। आठवां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ। तो 8000 से 12000 ईसा पूर्व जो है इसका जो है आरंभ हुआ था, ख नंबर होगा। 9 प्रश्न देख लीजिए। 9 प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। तो 3.29 करोड़ है, ऑप्शन ए क नंबर वाला क। और 10वां प्रश्न देखिए जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करते। तो देखिए इसमें 3 अवस्था मेनली था और अभी जो है 4 से 5 हो गए। तो आप 3 लिखिएगा, राइट आंसर ख नंबर होगा, 3 अवस्था। 11वां प्रश्न देख रहे हैं थॉमस मॉल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है। तो राइट आंसर होगा अंकगणितीय होती है। 12वां प्रश्न देख पा रहे हैं। 12वां प्रश्न है विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाई जाती है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात है, ऑप्शन नंबर का। 13वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है। तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ऑप्शन का होगा। 14वां प्रश्न देख पा रहे हैं मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर
आधारित है, तो ये है 0 से 1 ऑप्शन नंबर ग। 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास के संदर्भ में सही है? आकार में वृद्धि, गुणात्मक गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता और घ नंबर है गुण में साधारण परिवर्तन। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख। 16वां प्रश्न देख पा रहे हैं। 16वां प्रश्न है, किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो आपका 16 का नंबर हो जाएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि। 17वां प्रश्न देख पा रहे होंगे। 17वां प्रश्न है कि झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 17 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, उत्तरी पूर्वी राज्य में पाई जाती है। 18वां प्रश्न देखते हैं, गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, चावल होगा। 19वां प्रश्न देख लीजिए। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, चावल। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन है? तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ख, गेहूं होगा। 21वां प्रश्न देखिए, कंबाइन क्रू मशीन का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? कृषि में, उद्योग में, यातायात में या फिर व्यापार में? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क, कृषि में होता है। 22वां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा आपका उत्तरी अमेरिका में है। और 23वां प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे होंगे। 23वां प्रश्न है, प्रेयरी का मैदान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क होगा, उत्तरी मैदान में। सॉरी, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी मैदान बोल दिए हम, उत्तरी अमेरिका होगा। 24वां देखिए, वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है? वेल्ड का मैदान, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन नंबर घ होगा। और 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न यदि आप देख पा रहे होंगे, किस प्रकार की कृषि में फसल के उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? तो ये मिश्रित कृषि में दिया जाता है, ग नंबर। 26वां प्रश्न देख पा रहे होंगे। 26वां प्रश्न है, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो 26 का है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ग नंबर होगा। 27वां है, किस फल को सुखाकर मुनक्का व किशमिश बनाई जाती है? तो किशमिश किससे बनता है? अंगूर को सुखा करके बनाते हैं हम लोग। चलिए 28वां प्रश्न देखिए, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है? तो ये डेनमार्क में मिली है। 29वां प्रश्न देख पा रहे होंगे। 29वां है, खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ था? ये औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ। 30वां प्रश्न देख पा रहे होंगे। 30वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? तो ये 30% होता है। 31वां प्रश्न देख पा रहे हैं। 31वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? तो ये था जल विद्युत था, ख नंबर। 32वां देखिए, इनमें से कौन सा पेय पदार्थ नहीं है? तो चाय, कॉफ़ी और कोकोआ ये सब पेय पदार्थ है। तारपीन का जो है ये पेंट वगैरह में यूज होता है, तो ये पीने योग्य पदार्थ नहीं है। ऑप्शन घ आपका सही है। 33वां प्रश्न देखना है, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान पाई जाती है? चाय, कॉफ़ी का एवं खा दोनों और तेल। तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का, चाय होगा। 34वां प्रश्न देख पा रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? तो सार्वजनिक पाए जाते हैं। और 35वां प्रश्न है, जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है? तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन का, इस्पात का। और सिलिकॉन
घाटी कहाँ स्थित है? सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो ये फ्रांसिस्को में स्थित है। ख होगा फ्रांसिस्को में। 37वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है? तो 37 का होगा आपका घ नंबर होगा, प्रौद्योगिकी को कहा जाता है। 38वां प्रश्न देख पा रहे हैं। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इनका 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का पूंजीवादी। और 39वां प्रश्न है, 39वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जनघनत्व निर्धारित किया गया है, वह कितना है? तो ये 400 व्यक्ति है। और 40वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, 40वां प्रश्न है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो आपका ये 60% होगा, 60%। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप इसी प्रकार सेट 4 का वीडियो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा सेट 4 के लिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।